हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो अपनी क्लास है वो है गैस पेपर की। ठीक है, गैस पेपर अपना सब्जेक्ट का रहेगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर बोले तो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, एग्री इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो जो ये एग्री इन्फॉर्मेटिक्स है वो आपकी जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है उसके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चलती है, और जो जोधपुर है उसके सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चलती है। ठीक है, तो ये तो अपनी बेसिक जानकारी हो गई। ठीक है, अब बात करें अपन आपके पेपर की, जो गेस पेपर बना रहा हूं आज। ठीक है, अगर कोई दोस्त अगर क्लासों को अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार पहले जाकर प्लेलिस्ट बना रखी है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स बाय नेमिचंद सर के नाम से, तो वहां पर आप जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। उसके बाद में आपको जो गेस पेपर बनाया है उसी के अंदर से रूबरू क्वेश्चन वो के वो ही मिलेंगे जो आपको नेमिचंद सर ने करवा रखा है सिलेबस। उसी सिलेबस के अंदर आपको जो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स का जो आपको गेस पेपर बताऊंगा उसी सिलेबस के अंदर से आपको पूरे क्वेश्चन पुटअप होंगे। अब तो जो गेस पेपर का मतलब होता है वो है कि 80 से 90% मेरी गारंटी आपको जो इन्फॉर्मेटिक्स है उसके अंदर रूबरू ये कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पास होने का जुगाड़ आपका बड़ा भाई करवा देगा। ठीक है, तो आपका तो इतना भी बनता है फर्ज कि आपके भाई को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए भी बहुत कुछ सपोर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कई जो आपके कोचिंग हैं, ठीक है, वो तो कंटेंट चुरा के उसके बाद में डिजिटल बोर्ड रहता है उनके पास। तो ठीक है, तो वैसे के वैसे आप पहले बोर्ड पे छाप देते हैं और उसके बाद में फटाफट से बता देते हैं। तो आपका जो भाई है वो तो आपको तत्पर रहेगा हमेशा। ठीक है, कोई सी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उस टाइम भी आपको आधी रात का भी अपने भाई को याद कर लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि अपने पास तो वीडियो के अंदर आपको कंटेंट जो आपको दूंगा वो एक सटीक दूंगा। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टाइम जरूर लग सकता है क्योंकि और कोचिंग वाले होते हैं वो डिजिटल बोर्ड होता है तो उनके पहले से छपा हुआ आता है तो वह रटा देते हैं। ठीक है, और अपने पास वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका भी अगर कभी मजबूत सपोर्ट होगा तो हम भी कभी डिजिटल बोर्ड पे आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आपको जो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स बोले तो कंप्यूटर का आपका पेपर होगा 13 तारीख को, कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर बोलते तो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर दो भाग आएंगे आपके ए और बी। ठीक है, ए के अंदर आएगा आपके 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्लेन द ब्लैंक और 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेंगे? आप जहाँ जब प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करोगे, पूरी क्लासेस को अटेंड करोगे, ठीक है, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन प्लेन द ब्लैंक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको करवाता हूं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का पहला लेते हैं अपन कंट्रोल यूनिट। एक तो कंट्रोल यूनिट बतानी है आपको, कंट्रोल यूनिट या रेसोल्यूशन, ये है ना, रेसोल्यूशन क्या है, रेसोल्यूशन क्या होता है और कंट्रोल यूनिट क्या होता है ये बताना है। दूसरा है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर प्रिंट रीडर, सॉरी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है आपका एक तो है आपका एनालॉग कंप्यूटर व सुपर कंप्यूटर। आपको एनालॉग कंप्यूटर पूछ सकता है और सुपर कंप्यूटर पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में है प्लॉटर, कौन सा है आपका? प्लॉटर है एक तो, चौथे अंदर डालिए आप, प्लॉटर। वह प्लॉटर क्या होता है? वह केस मेमोरी, केस मेमोरी। ठीक है, आपका चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन है आपका WW व HTML। ठीक है, HTML। ठीक है,
ये इनकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। छठा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि दोस्तों आपको जो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स है वो मेरी सब्जेक्ट नहीं है, जो आपको नेमिचंद सर ने करवाया है उनकी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी थोड़ी बिजी है, इसके कारण उन्होंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं बताया है। उन्होंने पेपर बना के मेरे पास भेज दिया है, पूरी एरा टीम लग के एक सारा जो आपके पिछले वाले जो पेपर होते हैं उनको एनालिसिस करके उसके बाद में पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पेपर मेरे पास सेंड कर दिया था सुबह, और मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि आपके परसों से एग्जाम है, ठीक है। तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अच्छे से इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स है तो अपनी सब्जेक्ट तो है नहीं। एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो उनको अच्छे से मैं एनालिसिस करके आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपको पूछ सकता है या तो MS एक्सेल पूछ सकता है, ठीक है, या MS एक्सेस पूछ सकता है, वह एक्सेल पूछ सकता है, वह वर्ड पूछ सकता है, वह पावर पॉइंट, इनके बारे में आपको इनकी परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है। 6 हो गया। 7वां क्वेश्चन है आपका, दो आउटपुट व इनपुट बताइए। दो आउटपुट व इनपुट बताइए। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है आपका, टच स्क्रीन व GUI क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। अब लेते हैं अपन कंप्यूटर भाषाएं। 9वां क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर भाषाएं। कंप्यूटर भाषाएं है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है आपका, इकर्सी व दो कर्सी स्मार्ट ऐप। दो कर्सी स्मार्टफोन व इकर्सी पूछ सकता है। एक बार में फिर से आपको मैं बता दूंगा, पहले आप उतार लीजिए इनको। 11वां है आपका, कंप्यूटर व ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। केस मेमोरी हो गई, सुपर कंप्यूटर हो गया आपका। सुपर कंप्यूटर हो गया ना, ठीक। कितने क्वेश्चन है? 11 क्वेश्चन हो गए अपने पास। इसके बाद में है एक वेब ब्राउजर, लिख लीजिए आप। 12वां क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर व वेब ब्राउजर लिख लो आप, और लिख लो आप, वेब ब्राउजर रहने दो आप, ठीक है। वेब ब्राउजर व एक लिख लो आप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको वापस से। दूसरी क्वेश्चन है, उसके अंदर आप है कंट्रोल यूनिट या रेसोल्यूशन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है। तीसरा आपका एनालॉग कंप्यूटर व सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। प्लॉटर व केस मेमोरी किसे कहते हैं। WW की फुल फॉर्म व HTML की फुल फॉर्म, आपको फुल फॉर्म बतानी है। इसके बाद में है MS एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट किसे कहते हैं, ये बताना है। दो आउटपुट इनपुट बताइए कौन कौन से होते हैं। टच स्क्रीन व GUI क्या होता है। GUI क्या होता है। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषाएं बतानी है आपकी, कंप्यूटर की कितनी भाषाएं होती है। इसके बाद में है इकर्सी व दो कर्सी स्मार्टफोन ऐप बताइए कौन कौन से जो आपकी कर्सी होती है उसके अंदर अपन ऐप का उपयोग लेते हैं। कंप्यूटर व ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके बाद में है आपकी एक तो 12वां क्वेश्चन है वेब ब्राउजर और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको 13 क्वेश्चन पूछेगा। 13 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। हर एक क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन के हिसाब से 1 नंबर का होता है, ठीक है।
तो एक बार इसको उतार लीजिए, उसके बाद यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाक से उतार ले एक बार, जितनी देर में इंक डाल लेता हूं मैं एक बार। जल्दी उतारे। ठीक है, उतार लेंगे सभी। थोड़ा जल्दी उतारा करो। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि आपको लिखा लिखा के बताना पड़ रहा है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अपने पास। लिखो तीसरा क्वेश्चन। लिखो तीसरे क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन लिखो आप। कंप्यूटर पर टिप्पणी लिखिए। कंप्यूटर पर टिप्पणी। दूसरा क्वेश्चन है आपका डेटाबेस के प्रकार व मृदा सूचना प्रणाली। मृदा सूचना प्रणाली के बारे में है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको कार्य लिखने हैं किस किस के। ये तो आपका हो गया एमएस एक्सेल हो गया, वह एमएस वर्ड हो गया, वह एक्सेस हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। ठीक है, और आपका पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया। चौथा क्वेश्चन लेते हैं अपन। इनके कार्य लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखने हैं? इसके कार्य लिखने हैं इनके। ठीक है, चौथा क्वेश्चन के अंदर है आपके सीपीयू को समझाइए। सीपीयू को समझाइए, वह वेब ब्राउज़र को समझाइए। या तो आपको पूछ सकता है कि सीपीयू होता है, उसको समझाइए क्या होता है सीपीयू, या फिर वेब ब्राउज़र को समझाइए। इसके बाद में है 4 क्वेश्चन हो गया ना। 5वां क्वेश्चन आपको मशीनरी व असेंबली भाषा में अंतर। मशीन व असेंबली भाषा में अंतर बताना है आपको। इसके बाद में ले लेते हैं अपने 6ठा है आपका इम्पैक्ट व नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर। इम्पैक्ट कंप्यूटर और नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर क्या होता है आपको बताना है। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए ना। 7वां क्वेश्चन इधर ले लेते हैं अपन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है आपका डेस्कटॉप व लैपटॉप अंतर स्पष्ट करिए। इसके बाद में है 8वां है आपका एनालॉग व डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर है आपको बताना है। वह ऐसे पूछ सकता है एनालॉग डिजिटल या माइक्रो व सुपर कंप्यूटर। सुपर
सुपर कंप्यूटर। इसके बाद में आप डाल लीजिए 9वां है आपका हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। आपको बताना है हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके बाद में है आपका 10वां है डॉट व लाइन प्रिंटर। क्या होती है आपकी जो फोटोकॉपी करने की जो मशीन होती है उसके बारे में दो होती है, एक तो आपको डॉट और एक प्रिंटर मशीन होती है। तो उनके बीच में जो डॉट प्रिंटर क्या होती है और लाइन प्रिंटर क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में इसी के अंदर आप या डाल के लिखिए आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल पर टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल पर टिप्पणी लिखिए। इसके अंदर आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो कितने का हुआ 10 नंबर का मैटर हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार उतार लीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथे की तरफ। थोड़ा जल्दी उतारे, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी फिर। जल्दी से उतार लें। चौथा क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आएगा ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट क्या है वर्णन करें। पहला है इंटरनेट क्या है वर्णन करें। इंटरनेट क्या है वर्णन करें। ब्राउज़र व प्रकार, ब्राउज़र व प्रकार है। दूसरा आपका है www की कार्यप्रणाली व प्रोग्रामिंग भाषा। आपको www की कार्यप्रणाली बतानी है और प्रोग्रामिंग भाषा बतानी है। इसके बाद में आपको है मेमोरी क्या है, भंडारित युक्त मेमोरी क्या है, भंडारित युक्त मेमोरी क्या है। भंडारित मेमोरी क्या है, विभिन्न मेमोरी, विभिन्न मेमोरी बतानी है आपको, विभिन्न मेमोरी, ठीक है। इसके बाद में अपन लिख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है आपका ई एग्रीकल्चर क्या है वह आईसीटी को एग्रीकल्चर में समझाइए, एग्रीकल्चर में समझाइए। 4 क्वेश्चन हो गए आपके। या आपको ऐसे भी इस जो ये क्वेश्चन है इसको आप ऐसे भी पूछ सकता है, कृषि में आईसीटी का महत्व है उदाहरण से ही समझाइए। आपको उदाहरण सहित भी पूछ सकता है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन है आपका, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर
टिप्पणी लिखिए। कौन सा है निम्न पर टिप्पणी? पहला है आपका कार्ड रीडर हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका लेजर प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया। तीसरा है आपका बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। चौथा क्वेश्चन हो गया आपका, सॉरी चौथा है इसमें कीबोर्ड। पांचवा है इसके अंदर आपके माउस व सीपीयू, ठीक है। ये हो गया। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन बच रहा है आपके। छठा है आपके कंप्यूटर की पीडिया व कंप्यूटर की पीडिया व MS वर्ड के बारे में पूछ सकता है बड़े क्वेश्चन में, या फिर एक्सेल के बारे में। बताइए, ठीक है। आपके जो 5 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है, वर्णन करें ब्राउजर व प्रकार के साथ। www की कार्य प्रणाली व प्रोग्रामिंग भाषा को बताना है आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको है भंडारित युक्त मेमोरी क्या है, विभिन्न मेमोरी को समझाइए। इसके बाद में है ई एग्रीकल्चर, यहाँ पे बिंदु है, ई एग्रीकल्चर क्या है वह ICT को एग्रीकल्चर में उदाहरण सहित समझाइए। पांचवा क्वेश्चन आपका निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कौन कौन से पे लिखना है आपका? पहला है कार्ड रीडर हो गया, दूसरा है लेजर प्रिंटर हो गया, तीसरा है बारकोड रीडर हो गया, चौथा है कीबोर्ड हो गया आपका, पांचवा है माउस और CPU के बारे में बताना है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन आपका कंप्यूटर की पीढ़ियां, बोले तो जनरेशन बतानी है आपकी, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती है, 5 जनरेशन है, उनमें से आपको बताना है MS वर्ड और एक्सेल के बारे में। या तो आपको कंप्यूटर की पीढ़ियां पूछ लेगा, जनरेशन पूछ लेगा, या फिर आपको पूछ सकता है कि MS वर्ड व एक्सेल को समझाइए, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो गेस्ट पेपर था एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स का वो कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूं आपका पेपर अच्छा हो और मेरी दुआ आपके साथ रहेगी। अच्छे से पेपर को करके आइए। जो OGP है आपको 7 OGPA रखनी है, 7+, कितनी? 7+ OGPA रखनी है अपने को। और अब की बार पेपर को ठोक के करके आना है, क्योंकि आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्लासेज भी करवा रखी है और आपको गेस्ट पेपर भी दे दिया है। तो कहीं पे मेरे को नहीं लगता कि आपका पेपर खराब जाना चाहिए, ठीक है। और मेरे को पेपर के बारे में जो आपको गेस्ट पेपर दिया है उसके बारे में एक बार एग्जाम देके आप मेरे को वापस आकर फीडबैक जरूर देना कि जो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स है उसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने परसेंटेज आए इसमें से, पेपर में से। तो मेरे को फीडबैक जरूर देवे। सभी भाई और बहनों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।